स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आई टी यूट्यूब चैनल पर। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नई अपडेट यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। 19 मार्च 2025 की डेट में आप देख सकते हैं एक ऑफिशियल लेटर है यहाँ पे रेल मंत्रालय की तरफ से, जो कि सभी जनरल मैनेजर्स जो जोनल रेलवेज़ के हैं उनको यहाँ पे भेजा गया है। तो ये वैकेंसी है आपका ALP 2025 का। जैसा कि रेल मंत्री जी ने कहा भी था कि अब हर साल हम ALP का, टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का भर्ती ले आएंगे। तो फिलहाल तो जनवरी में ही नोटिफिकेशन आना था, लेकिन 2 महीने अप्रॉक्स डिले हो गया है। अभी जो पुरानी भर्ती उसका CBT2 जो होना था वो भी अभी कैंसिल हो चुका है। उसका CBT2 होगा, फिर साइको टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद उसमें ज्वाइनिंग चलती रहेगी। लेकिन उस बीच में यहाँ पे 2025 की नई भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पे रेलवे ने स्टार्ट कर दिया है। तो इस बार एलिजिबिलिटी क्या रखी जाएगी, एज लिमिट इस बार क्या रहेगी, ट्रेड कौन कौन से एलिजिबल रहेंगे, उन सब पे भी बात करेंगे। उसके पहले बात कर लेते हैं भर्ती कितनी रहेगी। जैसा कि आप सबको पता है 2024 की जो भर्ती आई थी उसमें पहले तो वैकेंसीज कम आई थी, बाद में उसको बढ़ा के 18,000 कर दिया गया था। इस बार जो वैकेंसी आ रही है, एक इंडेंट जारी हुआ है ALP नोटिफिकेशन 2025 को जारी करने के लिए। कोई भर्ती आनी होती पहले उसका एक इंडेंट जारी होता है, उसके बाद फाइनल इसका फिर सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनका एक OIRMS सिस्टम होता है, ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पहले उस पर भर्ती जो है यहाँ पे की जाती है, फिर एग्जामिन करता है रेलवे बोर्ड उनको, एंड फाइनल उसके बाद सेंट्रल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया जाता है। तो इंडेंट से कुछ वैकेंसी घट या बढ़ भी सकती है उसमें। अब यहाँ पे अगर अभी बात करें तो 9,970 पोस्ट पे यहाँ पे ALP 2025 की वैकेंसी कही जा रही है आने के लिए। तो आप लोग अभी से, जिनका भी यहाँ पे किसी रीजन से ALP में अभी नहीं हुआ या टेक्नीशियन में कट ऑफ इतनी हाई गई है, नहीं हुआ है, तो आप लोग अभी से यहाँ पे तैयारी में लग जाइए, जिससे कि आप नेक्स्ट ईयर जो इसका एग्ज़ाम हो या इस साल के लास्ट तक एग्ज़ाम हो, तो एटलीस्ट उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। एंड इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं टेक स्टडी ITI का एप्लीकेशन। वहाँ पर आपको अभी तो फ़िलहाल कोर्सेज जो हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर के रेडी हैं, वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे बहुत जल्द आपको ALP टेक्नीशियन एंड ग्रुप डी के भी कोर्सेज मिलेंगे, तो आप लोग ज़रूर वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। एंड ये वीडियो आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। अब यहाँ अगर वैकेंसी की बात करें तो ये सेंट्रल रेलवे में 376 पोस्ट, ECR में 700, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 1461, ईस्टर्न रेलवे में 768, यहाँ पे स्टार लगा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो मेट्रो रेलवे है उसका भी यहाँ पे वैकेंसी इंक्लूड किया गया है। NCR में 508 सीट, NER में 100, NFR में 125, नॉर्दर्न रेलवे 521, NWR में 679, SCR में 989, SECR में 568, साउथ ईस्टर्न रेलवे SER में 796, साउदर्न रेलवे में 510, वेस्ट सेंट्रल रेलवे 759 और वेस्टर्न रेलवे में 885, मेट्रो रेलवे कोलकाता 225। टोटल यहाँ पे वैकेंसी हो जा रही है 9,970। इसमें जो ER एंड SER की 225 वैकेंसीज़ हैं वो मेट्रो रेलवे कोलकाता की जो 100 और 125 हैं उसी में एक्चुअल में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ER है उसका 868 मतलब 768 प्लस 100 ये हो जाएगा, और जो यहाँ पे SER है उसका 921 रहेगा, 796 प्लस 125 यहाँ पे मेट्रो रेलवे की हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे ये एक इंडेंट नोटिफिकेशन आप सबके लिए आउट हुआ है। और इस बार जो जिम्मेदारी दी गई है वो किसे दी गई है, तो वो दी गई RRB बेंगलोर को, जो इसमें पूरा नेसेसरी एक्शन लेंगे एंड सारी विंडो जो है वो फाइनलाइज कराएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक। जो डेट लेटर इशू है इसके 1 वीक में उन्हें अपना यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे फाइनलाइज कर लेना है, और फिर सेंट्रल नोटिफिकेशन जो डिटेल्ड होगा वो यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि वैकेंसी आपकी अगर 1 हफ्ते का टाइम है तो उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि अप्रैल में फुल नोटिफिकेशन इसका आ सकता है। इस बार जो एज लिमिट रहेगी उसमें जो 3 ईयर्स की छूट मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो 3 ईयर्स का छूट आपको नहीं मिलेगा, तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 हो सकता है रहेगी। अगर यहाँ पे ट्रेड की बात करेंगे तो ये जस्ट हम ट्रेड के पर्पज़ से आपको इसे शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर कॉइल वाइंडर, RAC ट्रेड। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, RAC तो अगेन आ ही रहा है यहाँ पे, हीट इंजन। ठीक है, इसके अलावा मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, या इसके अलावा कुछ ट्रेड आपके एक वर्षीय ट्रेड है मैकेनिक डीजल। ठीक है, ये ऐसे ट्रेड हैं जिसमें अगर आपने ITI किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं ALP में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मैकेनिक डीजल के अलावा कोई भी ऐसा ट्रेड RAC का नहीं है। 1 वर्षीय जो ट्रेड हो जैसे वेल्डर, प्लम्बर, इन सब ट्रेड से अगर आप ITI हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल
नहीं होते हैं आप यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं ALP का, ठीक है। टेक्नीशियन में आप एलिजिबल हैं बट ALP में आप एलिजिबल नहीं होते। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा या BTech किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपने 10वीं प्लस ITI या अप्रेंटिसशिप या आपने डिप्लोमा या डिग्री अगर की है इंजीनियरिंग में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से 30 साल रहेगा। इस साल जो वैकेंसी आई थी कोविड की वजह से 3 इयर्स का उसमें आपको रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन अब आपको नहीं मिलेगा। SC ST कैटेगरी को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे 10 इयर्स का छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है यहाँ पे। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन ALP का वही रहने वाला है। 4 स्टेज आपके होंगे। पहले फर्स्ट स्टेज CBT, फिर इससे 15 गुना कैंडिडेट सेकंड स्टेज CBT में जाएंगे। सेकंड स्टेज CBT क्वालिफाई करना होगा आपको। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको साइको टेस्ट कहते हैं होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपकी रहेंगी जिसमें आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको तैयारी जोर शोर से करनी होगी। इतना आप जान लीजिए। टेक्नीशियन 3 का कट ऑफ देखने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि रेलवे में अगर आपको नौकरी चाहिए तो कहीं से भी कम मेहनत से तो फिलहाल आपको नौकरी मिलने से रही। सरकारी नौकरी तो बिल्कुल भी आप नहीं पाएंगे कम मेहनत करके, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि छोटा से छोटा पोस्ट भी होगा ना तो उस पर इतने ज़्यादा फॉर्म आएंगे कि आपको कंपटीशन वहाँ भी देखने को मिल ही जाएगा। तो अभी से आप लोग अगर तैयारी में लगेंगे तब कहीं आप जाके इस वाली वैकेंसी के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। बेसिक से पढ़िए, पहले कंप्लीट करिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस तरह से आप अपने आप को अगर ब्रश करते रहेंगे नॉलेज आपका डेली बेसिस पे, तब कहीं आप जाके यहाँ पे किसी भी जॉब के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। 1 महीने 2 महीने या 10 दिन 15 दिन पढ़ के किसी भी नौकरी का रिटर्न निकाल लेना आसान नहीं होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।